हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। यहाँ आपके सामने है कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान विषय का एक प्रश्न पत्र, जिसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको आपका रोल नंबर फिल करना है। यहाँ पे कोड दिया हुआ है, उसके नीचे यहाँ पे जो है वो आपका विषय दिया गया है। यहाँ QR कोड है। आगे बढ़ेंगे हम तो देखेंगे कि जो प्रश्नों की संख्या है वो है 23 और समय है 3 घंटे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है वो है 75। निर्देशों की बात करें तो निर्देशों के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। तो ये जो प्रश्न पत्र है इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए, प्रश्नों को कवर करेंगे और साथ ही साथ उनके उत्तरों को भी देख लेंगे। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने के पहले वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 पे। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प में प्रश्न जो पहला है वो है, निम्न में से कौन सा मानवकृत संसाधन नहीं है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ हुई। तो सही उत्तर हो जाएगा 1973। उसके बाद है, संसार में किस प्रकार की सरकार विद्यमान है। तो राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, उपयुक्त सभी। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की सरकारें विद्यमान हैं। उसके बाद चौथा नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम प्रगलन। फिर है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। तो सही उत्तर हो जाएगा केरल। उसके बाद 5वां है, भारत 6वां यहाँ पे है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो सही उत्तर है चना। उसके बाद हम देख लेंगे प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। तो ये हो जाएगा 1920 में। उसके बाद जेम्स वॉट ने डैश द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए। तो न्यू कॉमन द्वारा बनाए गए। उसके बाद फिर तीसरा है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष डैश में हुई। तो 2009 में। फिर है, भारत में डैश केंद्रीय सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है। तो भारत में यहाँ पे केंद्रीय जो है सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है। 5वां है, भूमिगत जल साधन का उदाहरण है। तो भूमिगत जल प्राकृतिक साधन का उदाहरण है। बेल्जियम का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इनके उत्तर ये रहे, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आंसर की 4 ये हैं इनके उत्तर। उसके बाद 2 ये हैं। तो ऐसे करके 6 का स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें है सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य में पहला है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। तो ये सत्य हो जाएगा। दूसरा है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र होता है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। तीसरा है, लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती है। तो ये असत्य है। फिर है, भूमि एक सीमित संसाधन है। तो ये भी असत्य है। फिर 5वां है, रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। तो ये सत्य हो जाएगा। 6वां है, जर्मेनिया फ्रांस राष्ट्र का रूपक बन गई। तो ये असत्य, मतलब पहला और दूसरा सत्य, तीसरा और चौथा असत्य, 5वां सत्य और 6वां असत्य। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी मिलाइए। पहला है, सीमेंट का कारखाना। तो ये आ जाएगा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। फिर नई आर्थिक नीति लागू की गई। तो 1991 में। कांडला जो है वो है गुजरात। कोरोमंडल जो है वो है मछलीपट्टनम। फिर हिंद स्वराज का हो जाएगा महात्मा गांधी। और भारत में वन क्षेत्र है लगभग 33%। तो इस तरीके से यहाँ पे सही जोड़ी भी जो है वो आपकी समाप्त होती है। फिर है प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए।
तो इसका पहला है रेगर या कपास वाली मिट्टी को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। फिर है दूसरा, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। फिर है लॉर्ड बायरन कौन था, तो यह एक ब्रिटिश कवि और स्वतंत्र सेनानी था। फिर साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सर जॉन साइमन। उसके बाद फिर पांचवा है सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया, तो ये 1960 में। फिर जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो ये है सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीयक क्षेत्र का। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। ये रहा 6 ही प्रश्न का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 6 है आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। ये 2 अंक की प्रश्न है। इसका अथवा है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रमुख प्रावधान व अभयारण्य को समझाइए। तो चलिए इनके दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद है 6 के अथवा का उत्तर। फिर है प्रश्न क्रमांक 7, वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है, उपाय बताइए। तो ये रहा इसका उत्तर, इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है और इसके उपाय। अथवा में है जैव विविधता क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 है कि खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है, रबी और खरीफ की फसलों में अंतर बताइए। तो खाद्यान्न फसलें वे हैं जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है। उदाहरण दिया हुआ है गेहूं, चावल, ज्वार आदि, और इनमें जो अंतर है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद है गहन जीविका कृषि क्या है, कोई 2 लक्षण बताइए। तो गहन जीविका कृषि और उसके 2 लक्षण। फिर है प्रश्न क्रमांक 9, नगद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय है। तो नगद फसलों का स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद है फिर व्यापारिक फसलें। फिर है उसके अथवा में रोपण कृषि की 2 विशेषताएं बताइए। तो रोपण कृषि की 2 विशेषताएं का स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है प्रश्न क्रमांक 10, रूढ़िवाद, उदारवाद और निरंकुशवाद को समझाइए। तो रूढ़िवाद, उदारवाद और निरंकुशवाद की यहाँ पे परिभाषा दी गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद है 1830 की क्रांति के फ्रांस पर क्या प्रभाव थे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है प्रश्न क्रमांक 11, रॉलेट एक्ट क्या था और भारत के लोग विरोध में क्यों थे। तो ये हो गया इसका उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसका अथवा है प्रथम विश्व युद्ध का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव बताइए। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है असहयोग आंदोलन के 4 कारण और वापसी के कारण। तो यहाँ पे 4 कारण दिए गए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर यहाँ पे वापसी के कारण है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आंसर का। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13, प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी व केंद्र शक्तियों के बारे में बताइए। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है अथवा रेशम मार्ग से व्यापार की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, सत्ता का क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर बंटवारा क्या है। तो सत्ता का क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर बंटवारे के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से तैयार कर लें। फिर है इसका अथवा श्रीलंकाई तमिलों की प्रमुख मांगों का उल्लेख कीजिए। श्रीलंकाई तमिलों की प्रमुख मांगें दी गई हैं 2। फिर है यहाँ पे 3 मांगें हैं टोटल, तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है प्रश्न क्रमांक 15, सांप्रदायिक राजनीति किसे कहते हैं और अथवा में है जाति के आधार पर चुनाव नतीजे तय ना होने के कारण। तो यहाँ पे प्रश्न जो है वो है 2 कारण बताइए
कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं। तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 है खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा है सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा इसका उत्तर, सांप्रदायिक राजनीति। और यहाँ पे नीचे जाति के आधार पर चुनाव नतीजे तय न होने के कारण। फिर है प्रश्न क्रमांक 17। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसका अथवा है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इसके प्रोत्साहक कारक लिखिए। तो इसके प्रोत्साहक जो कारक हैं वो ये नीचे दिए गए हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आ जाते प्रश्न क्रमांक 18 पे। प्रश्न क्रमांक 18 कहता है कि भारत में मैनचेस्टर के आने से बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो ये समस्याएं दी गई हैं 4, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा 19वीं सदी के मध्य तक श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 है संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक तरफ है संघात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी तरफ है एकात्मक शासन व्यवस्था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है इसका अथवा में है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय तथा विकेंद्रीकरण के 3 लाभ लिखिए। तो यहाँ पे सत्ता का विकेंद्रीकरण और साथ में 3 लाभ दिए गए हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 20। मुद्रा क्या है? मुद्रा के प्रमुख कार्य, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मुद्रा का अर्थ और उसके प्रमुख कार्य, ये रहा यहाँ पे अर्थ और ये रहे प्रमुख कार्य। फिर है उसका अथवा में पूछा गया है कि क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? तो इसका भी उत्तर यहाँ पे 3 कारण दिए हुए हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 21। मृदा अपरदन क्या है? इसके प्रमुख कारण। तो मृदा अपरदन का अर्थ और इसके प्रमुख कारण, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है भारत में भूनिम्नीकरण की समस्या क्या है और इसका क्या समाधान है? तो आपको भारत में भूनिम्नीकरण की समस्या पे एक लेख लिखना है व इसकी समस्याओं को सुलझाने के उपाय बताना है। तो पहले तो समस्या के बारे में दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर यहाँ पे उपाय दिए गए हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है प्रश्न क्रमांक 22। गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर लिखिए। तो एक तरफ हम लिख देंगे आधार की किन बिंदुओं के आधार पर हम अंतर स्पष्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम एक और गहन जीविका कृषि और दूसरी ओर लिख देंगे वाणिज्यिक कृषि। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये रहे अंतर। फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका अथवा मोटे अनाज क्या हैं और उनकी जलवायु जो है वो स्थितियां बताइए। तो यहाँ पे भारत में उत्पादित किए जाने वाले मोटे अनाज की जलवायु स्थिति का वर्णन किया गया है 2 पॉइंट में। तो ये इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अब उसके बाद आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 23 पे। प्रश्न क्रमांक 23 में दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है, और अथवा में भी आपको मानचित्र में निम्नलिखित को, तो जो मानचित्र है उसके लिए अलग से वीडियो जो है वो बना दी जाएगी। यहाँ पे आपका पेपर जो है वो एंड हो जाता है, तो आपने सारे जो आंसर है उनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि कुछ भी छूट गया है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आने की बहुत संभावना है, तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से आप याद कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।